नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं। आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। एक सकारात्मक सोच हावी आपके अंदर है। सकारात्मक सोच के व्यक्ति है। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और जिज्ञासु प्रवृत्ति भी आपके अंदर समाहित है। निश्चित रूप से मानसिक स्थिति को देखें तो कुछ खोजकर्ता की हथेली दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छा है। चाहे अध्यात्म का मामला हो या चाहे भौतिकवाद का मामला हो, दोनों के लिए शानदार स्थिति पैदा कर रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये गुरु बृहस्पति है आपकी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं और देव गुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पे जो इससे शासित उंगली है, ये इसका जो झुकाव है, ये शनि से शासित उंगली मानी मिडिल फिंगर की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास है, अपने धर्म और कर्म के आस्था को मानने वाले हैं और आपके अंदर एक दयालुता बैठी हुई है। ऐसा व्यक्तित्व समाहित दिखाई दे रहा है जिसमें क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन के लिए कोई जगह नहीं है। न ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी दिख रही है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक शानदार चतुष्कोण बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे इस तरह से दो लकीरें नीचे की ओर जा रही है। ये चतुष्कोण बताता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसे नॉलेज को अर्जन कर रहा है या व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है कि उसकी वो टीचिंग तक दे सके। चाहे वो व्यक्ति प्लम्बर का काम कर रहा हो, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप दिल में मत लेना। ये बृहस्पति है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। मन व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहती है कि उसकी टीचिंग तक दे सके और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को बहुत सम्मानजनित स्थिति में पैदा करता है, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँचाता है और ऐसे व्यक्तियों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आपने सवाल भी जो किया था ना कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, जैसे जैसे ये इस अच्छी स्थिति में आता जाएगा, स्पष्ट स्थिति में आता जाएगा, वैसे वैसे निश्चित तौर पे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत अच्छी स्थिति में पैदा होगी। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे तो ये दो रेखाएं नीचे की ओर जाती हुई दिख रही है। ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि धर्म और अध्यात्म में भी आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी और इस ओर जो है ज़्यादा जाएंगे। मिडिल फिंगर अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो है हल्की झुकी हुई है, वैसे प्रतीत नहीं हो रही लेकिन हल्की है। इसका मतलब है थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है, आपने एकाग्रता हल्की बढ़ानी है और मेहनत को दुगनी कर लेना है। निश्चित तौर पे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सूर्य की उंगली देखिए, ये शनि की तरफ झुकी हुई थोड़ी सी प्रतीत हो रही है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छा है वो भी आपके अंदर बनी हुई है। और यहाँ पे देखते हैं हम तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इनके तीसरे पैरों में हल्का छिद्र, पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हल्का है। तो अब वो आयु निकल चुकी है, ये बता रहा है, जिसमें धन के मामले में हल्का संघर्ष या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा, वो चीज़ निकल चुकी है। अब जो बुढ़ापा आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है।
ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है इसकी तरफ। धन कमाने की जो ललक है पहले भी अच्छी रही है, अब भी अच्छी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये व्यक्ति के अंदर उत्कृष्टता देती है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं। और इसी तरह की आपकी हथेली यहाँ पे दिख रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच में देख रही है, इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को उभार रही है कि आप निश्चित बहुत अच्छे महत्वाकांक्षा रहेंगे आपके अंदर। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी। आपका जो इच्छा भी है वो भी कहीं ना कहीं एक सम्मान जनित स्तर तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा उसमें भी आप पीछे नहीं हटेंगे, उन कर्मों को भी आप करेंगे। ये अच्छी चीज़ों को यहाँ पे बता रही है। मस्तिष्क की लकीर को देखें तो ये इस तरह से सीधा आके जो है चंद्रमा की ओर आ रही है। आपकी क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रही है, आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है, आपकी कल्पनाशीलता को बता रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में ज़्यादा डूबे रहते हैं, इस चीज़ को भी बता रहा है। और कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये स्पष्ट बता रहा है इसके बावजूद एक श्रेष्ठ सफलता को भी आप हासिल करने वाले हैं, ये भी बता रहा है। लेकिन आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी स्पष्ट बता रहा है। तो चीज़ें अच्छी हैं। अब यहाँ से देखेंगे एक रेखा निकलकर हृदय की लकीर पे जो है स्पष्ट रूप से मिल रही है। और जब ये हृदय की लकीर पे मिलती है तो ये बताता है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, विवेकवान है, दिमागी है, अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकता है कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। सेल्स मार्केटिंग के जो गुण हैं, यश की जो प्राप्ति है। और ये रेखा सूर्य की ओर इशारा कर रही है। सूर्य क्या है? यश देने वाला है। मानी कोई ना कोई बहुत बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी आपको पूर्ण होने वाली, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा क्या करना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह बना रहा है। ये व्यक्ति के छठी इंद्रिय को जागृत करने का एक निशान होता है। ये बताता है कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे कल क्या घटित होगा ये व्यक्ति को अनुभव होने बैठ जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं व्यक्ति के पास। अब यहाँ पे देखेंगे ये जीवन की रेखा आपकी यहाँ जा रही है, केतु की ओर आ रही है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करता है। करियर और धन की रेखा अगर हम देखें अभी पूरी विकसित नहीं है, अर्ध विकसित है। थोड़ा सा करियर और धन के मामले में जिस प्रकार की स्टेबिलिटी आपको चाहिए, जिस प्रकार की पूर्णता आपको चाहिए, वो यहाँ पे उतनी दिखाई नहीं दे रही जिस प्रकार की होनी चाहिए थी। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दूंगा और महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दूंगा, जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। ये अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत सुंदर अवस्था में है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग मजबूती से मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, आप अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, ये लकीर ये भी इंगित करती है आप में न तो अच्छी प्रतिभा की कमी है, न आप में तीव्र बुद्धि की कमी है। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी क्या है कि आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है।
यहाँ पे अगर देखें बड़ी बड़ी लकीरें हैं, ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। यहाँ पे देखिएगा 3 रेखाएं स्पष्ट दिख रही है, चौथी रेखा स्पष्ट नहीं है लेकिन थोड़ा अनुभव हो रहा है। लेकिन 3 रेखाओं के बारे में बताऊं तो स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला, तंदुरुस्ती का मामला, धीरे धीरे संपत्ति का मामला, धन का मामला और सुख का मामला आपके जीवन में बहुत शानदार रहने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार का जो है चिन्ह बन रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ये मुमुक्षु की तरफ आपको ले जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी कमी भी है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपकी हथेली में कहीं ना कहीं हल्का रेखाओं का जाल बन रहा है और ये वर्तमान स्थिति को दिखाता है। थोड़ी सी मात्रा में सबसे पहला इसका जो प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और मस्तिष्क पे सीधा सीधा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हल्की तरह से उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा ये क्षीण करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रही है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है वो आपके आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने की कोशिश कर रही है। और चौथा जो इसका प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे हल्का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैनेज उस प्रकार से होते हुए नहीं दिखाई दे रहा जिस प्रकार से वास्तव में होना चाहिए। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव आपका इसका आपके डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ सकता है, सफलता के स्तर को थोड़ा घटा सकता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। शुक्र का पर्वत देखें तो अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की जो है मार्केट में चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी ज़्यादा आकर्षण रहेगा। मानिए लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरी जीवन, इसकी तरफ ज़्यादा जो है आकर्षण रहेगा। लेकिन शुक्र आपके अच्छी अवस्था में आ रहा है तो धीरे धीरे जो परिवार का या कुटुंब का सहयोग है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं चकाचौंध आपकी तरफ बढ़ता जाएगा, ग्लैमर, और इसका लाभ प्राप्त होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन थोड़ा हल्का चिड़चिड़ापन और क्षण भंगुर वाला गुस्सा बढ़ सकता है, इसकी तरफ भी ध्यान दें। बृहस्पति बहुत अच्छे रूप में लेकिन हल्का सा झुका हुआ है शनि की तरफ। पारिवारिक चिंताएं थोड़ा मन मस्तिष्क में हल्के रूप में रह सकती हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। शनि की स्थिति देखें बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पे हल्का उभर गया है, तो कभी कभी या तो बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं, थोड़ा तनाव की स्थिति डालें, या हो सकता है सुबह उठने में जो है थोड़ा आलस्य जो है कर सकते हैं। आपके अंदर विद्या का भंडार है, लोग पूछ पूछ के काम करेंगे, इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। या रेखाएं अगर हम देखें तो ये स्पष्ट और बहुत अच्छी बन रही है, इसका लाभ आपको आगे होगा। अभी सूर्य पूरी तरह से एक बैलेंस अवस्था में नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी कसक रह जा रही है। हर काम में बन तो रहे हैं, आशा भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कसक रह जा रही है। जितना आप प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से वो प्रयास सफलता की स्थिति में पहुंचने में संकोच पैदा कर रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय और जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभरेंगी, ये इसमें शंका पैदा हो रही है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए था उसमें ये शंका पैदा कर रहा है। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ,
प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे अगर बुद्ध में देखें हम तो इस प्रकार से शानदार लकीरें हैं खड़ी अवस्था में, ये स्पष्ट बता रहा है। देखिएगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत तगड़ी है, इसका लाभ आपको होने वाला है। आपकी जो वाणी की ताकत है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। एक व्यापारिक बुद्धि भी आपके अंदर समाहित है। दो चार भाषाओं के भी ज्ञानी होंगे, जानकार होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। और जीवन के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे करने की फितरत भी है जिन अच्छे कर्मों के लिए आपको सदैव याद रखा जाए, ये भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आपका चंद्रमा आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। मानसिक तौर पे या मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। एकाएक कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा निखर कर आने वाला है। शरीर में सूर्य और इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण कोई समस्या अगर होती भी है, चंद्रमा के कारण धीरे धीरे आने वाले समय में मन मजबूत स्थिति में आएगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम में धीरे धीरे बहुत बढ़िया होगा। और चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में अगर पूरी तरह से आ जाता है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। सकारात्मक सोच आपकी हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और इसका फ़ायदा भी आपको जीवन में अच्छी तरह से मिलेगा और कहीं ना कहीं बेहतरीन स्थिति में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। बेहतरीन ढंग से करेंगे तो बेहतरीन फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।